जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 10,000 से भी बड़ा हो गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग सुनते हुए कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए अपनी पहली संगत जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना 5वां सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं लीना आंटी और राज अंकल का शुक्रिया करना चाहूँगी, जो कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरी आवाज़ मतलब शुक्राना पहुँचाते हैं। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जब हमें मिलती है, जैसे जैसे हम अपना सत्संग शेयर करते हैं वैसे वैसे हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो हम लोग सत्संग शेयर करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात के एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो लेकिन जब हम लोग संगत जी के साथ शेयर करते हैं सब कुछ ना, कुछ बातें दिमाग से निकल जाती हैं। और लेकिन फिर भी खुशी होती है कि गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं कि हम लोग मतलब उनकी कृपा आती रहती है, इतनी आती है कि हम ही भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं हमेशा। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले से, मतलब काफ़ी टाइम पहले से मुझे ना मेरे घर पे मैंने लड्डू जी की सेवा भी ली हुई है। मैं लड्डू जी की सेवा करती हूँ, उनको मानती हूँ। तो मैंने ना मोर पंख रखे हुए हैं। तो मुझे रोज़ मतलब ना रोज़ नहीं, मतलब 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के मोर पंख के पेटल्स होते हैं ना, जो एक एक सिंगल सिंगल, जो वो ना कहीं कहीं ऐसे बिखरे हुए मिलते थे मंदिर में। तो मैं उनको साफ़ करके विसर्जन वाले सामान में डाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि टूट गए हैं। फिर मतलब दिमाग में कभी कुछ आया ही नहीं कि ये पेटल्स क्यों आते हैं। तो आज मैं सुबह ना एक सत्संग सुन रही थी किसी का, आंटी जी का। तो उसमें उन्होंने बताया कि, मतलब बताया नहीं, उन्होंने दिखाया कि ये मोर पंख के पेटल्स भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैंने एकदम से अपने मम्मी से बात करी कि मम्मी, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ, बट मुझे तो ये लगा कि मेरे ही जो मोर पंख मैंने सजाए हुए हैं शायद उन्हीं के पेटल्स टूट टूट के गिरते होंगे, लेकिन ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, मुझे तो पता ही नहीं। तो हम लोग बहुत खुश हुए। और कई छोटी-छोटी बातें और भी होती है संगत जी। परसों यानी कि ट्यूसडे की शाम को ना, मेरा मन थोड़ा-सा भरा हुआ था ऐसे, मतलब मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। तो मैं ऐसे फ़ोन देख रही थी, फ़ेसबुक चला के बैठी हुई थी और उसको स्क्रॉल अप करती जा रही थी, देखती जा रही थी। गुरुजी के मैसेजेस भी थे, बहुत कुछ था। करते देखते-देखते ना उसी दिन सुबह मेरी बेटी रोज़ फ्लावर लेकर आई थी गुरुजी को देने के लिए। तो वो मंदिर में पड़े हुए थे, मंदिर मेरे बेड के बिल्कुल साथ में ही है। तो मुझे ना एकदम से इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई गुलाब के। और तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपको भी खुशबू आ रही है? तो मम्मी बोलते कि नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। तो मम्मी बोलते शायद तुम्हारे ना पास में गुलाब के फूल पड़े हैं बेटा, उसमें से आ रही है। तो मैंने कहा मम्मी, सुबह से तो नहीं आई है, तो सुबह के चढ़ाए हुए हैं, मुझे अभी क्यों खुशबू आई? बहुत ही प्यारी सी इतनी तेज़ फ्रेगरेंस, जैसे मैं गुलाब के फूल बिल्कुल अपने पास फील कर रही होती हूँ ऐसे। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मेरे बहुत करीब है। और मेरे आँखों में
कुछ आँसू भी थे, कुछ मन में खुशियाँ भी थी कि मेरे पास हैं गुरुजी। और मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो मैंने बस उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आप मेरे पास हैं, तो आप बस मुझे सँभाल लीजिए। आप मेरे को मेरे हर दुःख काट दीजिए और मुझे ब्लेस करिए। बस यही करते-करते मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। 2 या 3 मिनट तक वो फ्रेग्रेंस मेरे पास रही, बहुत तेज़ वाली, बहुत ही प्यारी वाली, जिससे कि मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक बता मतलब समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन जो मैंने फ़ील किया वो मैं उसको अपने शब्दों में नहीं उतार पाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। इसके अलावा संगत जी, मेरे अंकल जी से मेरा ना मतलब कभी भी जैसे झगड़ा होता था तो 2-3 दिन तक हमारे मन में वो बातें रहती होती थी कि झगड़ा हुआ, मतलब जैसे मनमुटाव छोटी-छोटी बातों का गुस्सा रहता ही था 2-3 दिन तक, वो धीरे-धीरे शांत होता था। लेकिन अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि मेरे अंकल जी के साथ जब भी मेरा झगड़ा होता है ना, तो वो विदिन अ फ्यू मिनट्स क्या होता है कि मतलब अभी हुआ, और जब मैं मन में सोचती हूँ कि इनको ये मेरी बात ये समझ नहीं आ रही, तो उनको अपने आप ही समझ आ जाती है कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो मैं हमेशा मेरी उनसे यही शिकायत रहती थी कि वो मुझे समझते नहीं हैं, वो मेरी बात को पूरी तरह से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी कि जब भी लड़ाई होती है तो उनको तुरंत 2-3 मिनट के अंदर ही पता लग जाता है कि मैं क्या कहना चाहती थी, और उनको खुद ही एहसास हो जाता है। और फिर बस रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ना ज़िंदगी इतनी ऐसी बन गई है कि मतलब जैसे हम लोग खिलौने खेलते थे बचपन में, और बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी। और बस मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की हमेशा कृपा बनी रहे। एक बार फिर से लीना आंटी जी और राज अंकल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और अपने शब्दों को अब विराम देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सारी संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी हमेशा अपना प्यार हम सब पर बरसाते रहें। गुरुजी बहुत भोले हैं, वो हमारी छोटी-छोटी बातों को बहुत जल्दी मान जाते हैं संगत जी, बस दिल से मानिए। और मेरे अंकल जी हमेशा टूट जाते हैं, वो कई बार टूटे हैं, और उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपने खुद को गुरुजी को सौंप ही दिया है ना, तो टूटना नहीं है। ये बात मैं बार-बार उनको कहती हूँ। लेकिन हर किसी का अपना-अपना स्वभाव होता है। लेकिन मेरे अंकल जी ने भी अपना एक सत्संग दिया था, और वो भी मुझे काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, और वो मंदिर जाते रहते हैं। तो हालाँकि मैं नहीं जा पाई हूँ एक बार भी, लेकिन वो जाते रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जाऊँ या वो जाए, एक ही बात है। और मैंने जो भी गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, और वो मैं ज़रूर, जैसे कोई सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं तो मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ। संगत जी आप भी, अगर आपके पास कोई भी मैसेज आया है तो ये मत सोचिए कि उसको स्क्रॉल अप करना है, वो आपके लिए ही है, उसको ज़रूर सुना कीजिए, उसमें कोई ना कोई मैसेज गुरुजी डालते हैं हमारे लिए। तो अब मैं शब्दों को विराम देती हूँ जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम सब पर गुरुजी आप अपना हाथ बनाए रखें, और किसी की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो गुरुजी आप संभाल लें। गुरुजी के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं, जुलाई से ही पूरी तरह से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैंने अपने सत्संग को शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि उनसे मेरी कनेक्शन किस तरह बनी है। संगत जी, मैं इस बात को
दोहराना चाहूँगी कि गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, या मैं जब से गुरुजी के छत्र छाया में आई हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आए हैं। सबसे पहली बात मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है। मुझे अब किसी चीज़ का भय नहीं है कि ये मेरे रुके हुए काम कैसे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है गुरुजी के सामने, और मैं अब जानती हूँ, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे हर हर परेशानी को सॉल्व कर देंगे। बहुत बहुत लाइफ में परेशानियाँ झेली है, लेकिन कभी भी टूटी नहीं हूँ मैं, और गुरुजी ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आज मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत मेरे दिन भर में, और सोने जाने तक, या बीच नींद, रात में अगर मेरी नींद भी खुल जाती है तो मेरे मुंह से सिर्फ गुरुजी का रट ही निकलता है। मैं पूरे दिन गुरुजी 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 करती रहती हूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये नहीं है कि मैं हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, नहीं, मैं हर वक्त गुरुजी का नाम का जाप करती रहती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी मिलने लगी है। गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद मैं 4-5 बार बड़े मंदिर हो आई हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने मौका दिया कि मैं मंदिर आ सकूँ, दर्शन कर सकूँ, उनके साथ बैठकर थोड़ी बातें कर सकूँ। इस वक़्त मैं अपने माँ के घर आई हुई हूँ। थोड़ी-सी परेशान थी माँ के स्वास्थ्य को लेकर, और क्योंकि उन्हें डॉक्टर को दिखाना है, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपना हाथ उनके सर पे भी रखें, उनको भी ब्लेस करें। मैंने मम्मी को जो है गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मेरी पूरी जर्नी जो मैंने अब तक गुरुजी के साथ बिताई है, वो मैंने जब उनको बताया तो वो बहुत खुश हुई, और मैंने उनको एक पॉकेट स्वरूप भी दिया जो उन्होंने अपने मंदिर में रखा है, और मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं तो आप जय गुरुजी ही बोल दिया करिए, क्योंकि उनको भूलने की बीमारी है, और गुरुजी बस मैं यही चाहूँगी कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, अपनी दिनचर्या को अच्छे से निकाल सकें। वो अकेली रहती हैं, हम उनकी 2 बेटियाँ हैं, और हम दोनों दूसरे शहरों में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, पर फिर भी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। तो गुरुजी बस इतना ही उनके ऊपर कृपा बनाए रखिए कि वो अपने अपने कार्यों के लिए किसी पे निर्भर ना हो, और उनसे कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हो जाए जो जो भूलने के कारण उनको हो सकती है। गुरुजी उनके अंग संग रहिएगा, उनकी उनकी उनका ध्यान रखिएगा गुरुजी। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ 4-5 दिन, पर मुझे चिंता है मेरे जाने के बाद की। मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरे लिए रोज़-रोज़ आना भी संभव नहीं है, और मैंने पूरा गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो उनका ध्यान रखेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने समर्पण कर दिया है गुरुजी के सामने, तो अब वही सारी चीज़ सँभालेंगे। खुशी की बात ये है कि यहाँ मम्मी के घर आने के बाद मुझे अपने गार्डन में हमेशा तितलियों का दिखना इतना पॉज़िटिव लगता है, इतना पॉज़िटिव लगता है, इतनी खुशी मिलती है उनको देखकर, कि मुझे लगता है कि गुरुजी बस आस-पास हैं, वो बिल्कुल हमारा ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी, आपने मेरे जो सोच को चेंज किया उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, मैंने ये ब्लैक मैजिक वाले कई सारे मैसेजेस पढ़े थे, और पता नहीं वो मेरे पर एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी रही है घर में। तो मैंने अपने सारे कबर्ड्स को, ड्रॉवर्स को, और सब जगह को पूरी तरह से क्लीन किया, और सारी नेगेटिविटी वाली चीज़ों को सब हटाया। बहुत चीज़ें मिली भी मुझे, सब हटाया मैंने, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर को ब्लेस करके रखेंगे। हमारे फैमिली को ब्लेस करेंगे, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करेंगे, और हम लोग एक बार फिर खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। गुरुजी, बहुत 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 चैलेंजेस के बाद मैं आज इस
समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप बस मुझे स्ट्रेंथ देते जाइए और मैं एक-एक करके अपने परेशानियों से खुद उभरने लगूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है संगत जी कि मुझे एक जॉब से मैंने अपने आप को मुक्त किया और मुझे उस तुरंत ही बहुत अच्छी-सी जॉब मिल गई। और मुझे और कामों का ऑफ़र भी आने लगा जिसके कारण मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार है और बेसिकली मैं कभी भी एक डिपेंडेंस वाली ज़िंदगी नहीं चाहती थी। तो गुरुजी ने मेरा पूरा ध्यान रखा है कि मैं अपने हिसाब से अपने कामों को करूँ और मैं अपने कामों में बहुत निपुण रहूँ। मैं जो करूँ सही करूँ। मुझे गलत काम करने का कोई शौक नहीं और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी ऐसी कमाई हो जो गलत कामों के थ्रू हो। इसलिए मैंने अपने आप को हमेशा सही राह पे रखा है। कोशिश करती हूँ कि सबके साथ शांति से, प्रेम से ज़िंदगी बिता सकूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा संगत जी, गुरुजी ने मेरे सोच को बहुत बदला है, मेरे दिमाग को बहुत पॉज़िटिव किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉज़िटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ती रहूँ। गुरुजी मंथ एंड में वापस मेरे दिल्ली आने का है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बार मैं आपके दरबार में आऊँ, मत्था टेकूँ, आपसे बातें करूँ और आपकी ब्लेसिंग्स पाऊँ। गुरुजी आप ज़रूर मेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे। मैं विश्वास रखती हूँ संगत जी। मैं अपनी जर्नी के थ्रू मैं सिर्फ़ इतना बता सकती हूँ कि पूर्ण विश्वास के साथ ही मैं सब कुछ अपनी लाइफ़ को लाइन पे लाने की कोशिश कर पा रही हूँ और गुरुजी है इसलिए मेरी लाइफ़ अब अच्छे से चलेगी इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। मैं उन अंकल जी को या आंटी जी को धन्यवाद दूँगी जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे। सबको ब्लेसिंग्स दें गुरुजी, सुनने वालों को भी ब्लेसिंग्स दें और लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो भी अपनी सत्संग शेयर कर पाएँ। मैं मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। गुरुपा आप मेरे पिता हैं, आप मेरा हाथ थामे रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका अपना 5वां सत्संग इस प्लेटफार्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरी संगत। गुरु जी प्यारे प्यारे मेरे लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। छोटा जिहा शुक्राना सत्संग मैं अपना शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी 25 दिन पहले संगत जी 25 दिन पहले बाथरूम ਦੇ ਅੱਗੋਂ पानी मैं उत्थों गिर गई, मेरा पैर फिसलिया, मैं खड़ी नहीं हो सकी। मैं सोचा या तो मेरा गोडा टुट गया या मेरी कोई पैर की हड्डी टुट गई। गुरु जी मैं रोवां ही रोवां, रोवां ही रोवां। प्यारी संगत, साथ संगत, मैं बड़ी औखी रेड़ के मंजी ताई आई। खोल के पैर नूं वेख्या तां काला, जमा काला हो गया। मैं रोवां रोवां, गुरु जी जे मेरी हड्डी टुट गई तो मेरी किसने सेवा करनी है? किसी ने मेरी सेवा नहीं करनी। गुरु जी जो कुछ दिता है ना तुसी, बहुत कुछ दिता है, इतना दिता है गुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਨੇ ਮਿਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं गुरु जी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पापा जी, मेरे पापा जी। मैं फादरलैस मदरलैस, मैं गुरु जी नूं
पापा मम्मी भैन भाई सब कुछ गुरु जी तुसी हो मेरे। मैं सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹ ਨਈਆ ਜੀਵਨ ਨਈਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਬਿਰਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ। ਅੰਕਲ ਆਏ, ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੈਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੰਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਰੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਟੋਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੋ, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਲੇ ਬਾਲੇ ਬਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਨਾ ਮਾਸ ਪੱਟਿਆ। ਦਰਦ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਬੱਧ ਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਟੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਖੜੀ ਵੀ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੋਗਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ 90% ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 90% ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। 10% ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ 10% ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੋਵਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਰੋਵਾਂ ਹੀ ਰੋਵਾਂ, ਰੋਵਾਂ ਹੀ ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ 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 ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਗੂ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਦਾਤਾ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते ना कि बेटे ये होना है। गुरु जी दी वचन, सत वचन, पत्थर दी लकीर, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਲੈਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪੇ ਖਾਣੀ। ਕਦੇ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਮਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਏ। ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ 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 ਕੋਟि ਕੋटि कोटि 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਠਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ, ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਛ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕरूँ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ, ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਹੱਸੀ ਰੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਅਰਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤੇਰੀ ਨਈਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਮੂਰਖ, ਅਗਿਆਨੀ। ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਚੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आपके कहने पर ही मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया था। कुछ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ, कुछ हुआ नहीं, वो आपके पता है, आपके ही पता है कौन सा करना है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ के रखा है। लेकिन आप हमेशा मुझे यही कहते हो, शुक्राना कर कुरिए, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरा सुख की खजाना है, सारी बीमारी का दवाई है, हर वेले शुक्राना कर। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके करने के लिए। शुक्राना तो बहुत है संगत जी, सब सारी संगत को ही पता है कितना शुक्राना करना है गुरु जी को। छोटे छोटे शुक्राना सत्संग बहुत है। आज मैं एक छोटा वाला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मैं 5 टाइम्स बड़ा मंदिर गए थे, गुरु जी की कृपा से मैंने जा पाई। तो सेकंड टाइम जब गए थे संगत जी, तब मेरे को नहीं पता, समाधि मंदिर में मुझे ओम दर्शन हुआ था। मैंने जाते टाइम बोल रही थी, गुरु जी मुझे आपका प्रेजेंस फील कराना। लेकिन मैं समाधि मंदिर में मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है गुरु जी को दिख जाए, गुरु जी को दिख जाए। एक होता है ना,
आश होता है गुरु जी को देखने के लिए, गुरु जी के प्रेजेंस फील करने के लिए। तो मैंने जो समाधि मंदिर का जो शीशा का दरवाज़ा है उसमें मैंने ओम दर्शन हुआ मेरा, लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा यहाँ पे ओम हमेशा रहता है शायद, लेकिन उसके बाद जब गई वहाँ पे ओम नहीं था। तो जरूर संगत जी, गुरु जी मुझे ओम रूप में दर्शन दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना आपका शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, मैं कैसे बखान करूँ आपका शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कुछ दिनों से मैसेज आ रहा है, उड़िए तेरे ऊपर एक बीमारी आ रहा है, आंखों से, आंखों की संबंधित कोई बीमारी है। तो मैं पहले से ही पहले सत्संग सुन के मैंने गुरु जी का जल प्रसाद से मैं आँख धो रही थी। उसमें मेरा थोड़ा सा फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन आज सुबह जो आया मैसेज जो कुरिए तेरा बड़ा कोई समस्या आँखों से हो सकते हैं, तो 40 दिन मेरा 2 बार मेरा जल प्रसाद से आँख धो। तो ये जो गुरुजी ने मुझे पहले से ही बता दिया। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से कह रही हूँ गुरुजी शुक्राना शुक्राना। नहीं तो मेरे को कैसे पता होता, मैं आपके कहने पर ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कोई संगत को भी उपकार हो जाए, फ़ायदा हो जाए, कर लेना। 40 दिन 2 टाइम गुरुजी के जल प्रसाद से आँख धोने के लिए गुरुजी ने मुझे निर्देश दिए हैं, मैं भी करूँगी। आज यहीं पे मैं शुक्राना सत्संग एंड कर रही हूँ, लेकिन अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे कोई भूल चूक हो बोलने में, कहने में, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने साथ जोड़ने का, मेरे को हौसला बढ़ाने का, मेरे दुखों में मेरा साथ देने का। मैं अकेली रह गई थी, मगर आपने मेरे को किस तरह से नौकरी दिलवाई और किस तरह से मेरे बच्चों को आगे पढ़ाकर करवाया। बहुत दुखों वाली ज़िंदगी थी, मगर आपने उसको खुशहाल बना दिया। लखावार करुणावार शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय प्राची आंटी। प्राची आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मीठी मधुर और बहुत ही अच्छे लहजे में आप सत्संग करती हैं। हमको तो सत्संग करना नहीं आता और ये भी नहीं समझ आती कि क्या बोलना चाहिए। उचित शब्द अगर मेरा कहीं गलती मेरे से हो जाए तो मुझे माफ़ करना। प्राची आंटी के घर में गुरु महाराज जी हर खुशियाँ देना। वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सबका सत्संग अच्छे तरह से पेश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके मंदिर से और आपसे कब से हम जुड़े हैं ये हमें खुद को नहीं पता, ये आप ही जानते हैं। मगर जब भी जुड़ी बहुत अच्छा लगा, तब से मेरे दुख दूर हुए और मुझे एक बहुत बड़ी हिम्मत मिली और मुझे ये हुआ कि सच्ची में मेरा मायका हैगा। मैं अपने गुरुपाल की बेटी हाँ, तो मैं जो भी आज तक मंगया है या सोचे है, कहते ने मंगो नहीं मनु उन्हों की गल। तो मगर असी इंसान है, कुछ ना कुछ तो गलती कर जाते हैं, मन चंचल है, फिर कुछ ना कुछ मंग लेंदे हैं। ਉਹਦੇ वास्ते माफ़ करना गुरु जी। तुसी जो जो अपने आप दिता है बहुत अच्छा दिता है, ਉਹਦਾ शुकराना करती हाँ मैं।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਵਾਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਓ। ਆਖਰੀ ਸਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਜਦ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਸ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਟੈਚੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੇ ਮੰਮਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬਸ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ
पक्का बिल्कुल गुरुजी ने ऐदी तरफ ना जान दी तरफ जगह बजाय दूजी तरफ पवा के उन्हें सुटिया। तो शुक्र सीगा, लख लख शुकराना गुरु जी। जे ਇਹਦੀ तरफ डिग ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੇਡ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪੇਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। संगत जी, कोई गलती हो गई हो या प्राची आंटी हो, माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर आपकी लाडली बेटी गुड़गांवा से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस भेज रहे हैं कि तेरा वक्त बदल जाएगा कुड़िए, तेरा वक्त बदलन वाला है, तेरा साथ चमत्कार होने वाला है। और इस मैसेजेस को पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं, परंतु मुझे कभी कोई ऐसा रिजल्ट दिखा नहीं। फिर भी मैं गुरुजी का पढ़ के गुरुजी का हर समय शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी आप कह रहे हैं तो ज़रूर पलटेगा, आप कह रहे हैं तो ज़रूर चमत्कार भी होगा मेरे साथ। परंतु आज कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने गुरुजी से बहुत देर से अरदास लगा रखी थी अपने काम के लिए, परंतु आज मेरे साथ कुछ चमत्कार जैसा ही हुआ और मेरा काम भी अच्छा चला। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी आगे भी मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे। और गुरुजी मुझे हर समय यही मैसेजेस देते हैं कि मैंने तेरे बच्चों की भी रक्षा करने का जिम्मा ले रखा है। तू बिल्कुल भी सोचा मत कर, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू क्यों घबराती है, क्यों अकेलापन महसूस करती है। मेरे को लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा मतलब कोई नहीं है। फिर जब मुझे गुरुजी की बात याद आ जाती है तो मैं बस 2 मिनट के लिए सोच लेती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और फिर मेरे को थोड़ा सा डर कम लगने लगता है। और गुरुजी मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। ये वैसे मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से बैठ के ही आगे शुक्राना कर रही हूँ, और जो मुझसे गुरुजी कहलवा रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। पर गुरुजी
सत्संग में मुझे कभी कभी उपाय बताते हैं कुछ, तो मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ देती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते और वो बोलते हैं कि बस अच्छे कर्म करो, सब कुछ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तुम गुरुजी के आगे बैठ के उनकी पूजा करती हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इन सब बातों में मत फंस जाओ। तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ देती हूँ, गुरुजी प्लीज़ जो भी आप मुझे उपाय बताते हैं उसका समाधान भी आप ही कर दीजिए। मैं नहीं कर सकती हूँ गुरुजी, मैं सच में बहुत ही डरपोक औरत हूँ, मैं घर से बाहर अकेली भी नहीं निकल सकती हूँ। बस मैं अपने काम के लिए ज़रूर जाती हूँ गुरुजी, बस और मैं कोई रास्ता नहीं पकड़ पाती हूँ, इधर उधर मुझे समझ में नहीं आता, मुझे डर ही लगता रहता है। पर ठीक है गुरुजी, कभी कभी मुझे ये संकेत दे देते हैं कि अच्छा चल जा कुड़िए, तू परेशान ना होया कर, मैं तेरा ये वाला काम भी कर देता है, तू घबरा ना, तू चिंता ना कर। पर पता नहीं वो दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि गुरुजी ने ऐसे, किसी संगत ने गुरुजी के सत्संग में बताया था कि ऐसा कर लो, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं गुरुजी, क्या करूं। बस मैं गुरुजी आपका जल प्रसाद नियमित रूप से लेती हूँ और अपने जब घर में लोग होते हैं उनको भी पिलाती हूँ, और कोई भी तकलीफ़ होती है गुरुजी तो मैं उनका चंदन का टीका उसी जगह लगा भी लेती हूँ और मुझे काफ़ी आराम भी मिलता है। मेरे पति देव को भी थोड़ी प्रॉब्लम है नींद की, तो मैं उनको भी लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। बस संगत जी, मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है, गुरुजी ने किया है मेरे साथ। आज मैं सच में बहुत खुश भी हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। और मैं इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर कर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी आप हम सब पर, हमारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।